हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिकेट लेंस में। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली और केकेआर के बीच में जो मैच खेला। भाई क्या ही मैच हो गया, वन साइडेड एकदम। केकेआर ने इतनी बुरी तरह मार के गई है भाई साहब दिल्ली को, जो फैटी मारी है आज भाई साहब। फिन एलन भाई क्या किया है भाई, इसने क्या किया है भाई। मुझे आगे बात करूंगा डिटेल में भाई। 140 रन पे 100 मार दिया भाई, ऐसे कोई कैसे करता है। इतने छक्के पे छक्के, छक्के पे छक्के, छक्के 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 पे छक्के मार दिया भाई। मतलब क्या ही बोले, मजा भाई खत्म कर दिया भाई। आगे डिटेल में बात करेंगे उसकी बैटिंग की भाई साहब। अगर चैनल पे पहले बार तो सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट सेक्शन में जरूर बताते हैं मैच के टर्निंग पॉइंट क्या था और लाइक से जरूर कर देते। टॉस जीता था भाई केकेआर ने, बॉलिंग का फैसला लिया था भाई। सही फैसला था भाई। जैसे पिच थी इतनी फ्लैट पिच तो नहीं थी, बट जैसा फिलहाल खेल गया लग रहा था भाई फ्लैट ही थी। और दिल्ली के तो लक्षण मुझे समझ नहीं आ रहे, कर क्या रही है टीम भाई। 142 पे पैक हो गए, 8 विकेट इंसान पे। मतलब इतने घटिया खेल के गए हैं ये लोग, इतने घटिया खेल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इतना कोई, इतनी अच्छी टीम लेके इतना घटिया कोई कैसे खेल सकता है। इतनी अच्छी स्टार्ट लग गई तुम्हारे, 40-50 की स्टार्ट लगी हुई है, वहां से 140 करते हो, वो भी आशुतोष की बदौलत। नहीं तो इनके 120 पैक थे, कैसे हरकतें कर गए। पथन भाई 19 से 50 कर गया, 5 चौके 3 छक्के, 172 की स्ट्राइक से खेल के गया भाई साहब। अपना काम अच्छा करके गया भाई। आउट जरूर हो गया बट अपना जितना काम इसने करना था, इंटेंट से भी खेल रहा था, मार भी रहा था, काट दिया था इसने। अच्छी पारी खेल दी थी। बट राहुल भी 14 में 23 रन इतनी खराब नहीं खेलोगे। बट बाकी इसके बाद तो क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया मुझे, क्या करके गए नीचे वाले इतने गंदा। 4 चौके मारे, 164 की स्ट्राइक भाई। ठीक खेला, आप क्या बात करें। नीतीश राणा भाई एक से कम खट गया, 10 में 8 रन, डॉट 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 डॉट, फिर आउट हो गया भाई। क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। समीर रिजवी भाई बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है भाई। पिछले में थोड़ा अच्छा खेला था, फिर आज फिर फ्लॉप हो गया भाई। साथ में जैसे मेन टीम में डालते भाई अलग लेवल फ्लॉप होना शुरू हो जाता है। 7 में 3 रन, स्टब्स भी 2, 4 में 2। एकदम टॉप नॉच बॉल डाली है भाई आज केकेआर ने। और जो इनके बैटर ने तूफान मचाया भाई, लगा था कि मैच फंसेगा, ये 17-18 ओवर तक जाएगा। बट फिर उसके बाद तो जो तूफान मचाया भाई, क्या खत्म किया है भाई। आगे डिटेल में बात करें जब उनकी बैटिंग करेंगे भाई, क्या करके गए सूट समझ नहीं आया भाई। मतलब स्टब्स भी आउट हो गया, वहां पे खत्म था। अक्षर पटेल भाई क्या कर रहे हो यार तुम। 22 बॉल में 11 रन इन T20 इन 2026 भाई, खत्म है भाई। तो अक्षर पटेल भाई बिल्कुल रद्दी हो गया, बैटिंग से हो ही नहीं रहा। मतलब बैटिंग इस समय निहायत ही बकवास घटिया कर रहा है इस समय अक्षर पटेल। मतलब थर्ड क्लास जिसे कहते हैं भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कर क्या रहा है भाई, इतने बिल्कुल ही जीरो इंटेंट। फिर आखिरी में आउट हो गए। 22 में 11, 50 की स्ट्राइक से खेलोगे आप। मरवा दिया भाई अक्षर पटेल ने मैच। बेशक मैं मानता हूँ कोलैप्स हो गया भाई। 22 में कम से कम 25 तो मारोगे आप, 22 में 11 कैसे कर सकते हो भाई। हटो भाई, क्या बात करें अक्षर पटेल भाई। समझ नहीं आ रहा, ना कप्तान है, ना बॉलिंग, ना बैटिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है इस समय। तो फील्डिंग में भी क्या छूटा है, क्या बात करें। आशुतोष शर्मा 28 में 39, 3 चौके 3 छक्के, 139 विकेट, अपना काम कर गया भाई साहब। फंसा ये भी गया था अक्षर की तरह, ये भी फंसा था। बट इसने जो फिनिशिंग दी भाई, इसी की बतौलत 140 बच्चे, नहीं तो 120 पैक थे और पहले खत्म हो जाता भाई। क्या खत्म बैटिंग करी है भाई इनके, मुझे समझ नहीं आया। विपराज 3 में 3 विपराज भाई, स्टार्क 2 में 0, क्या बात करें। लुंगी 1 में 1, मतलब क्या करके हैं कुछ समझ नहीं आया इनकी बैटिंग ने। इतने न्यायिकली बकवास बैटिंग करके गए, मैं क्या बताऊं, मतलब क्या बताऊं, क्या कह सकते हैं भाई। दिल्ली वाले क्या कर रहे हो तुम, इतना खराब कोई कैसे खेल सकता है, कुछ समझ नहीं आया। अब बॉलिंग की बात करो केकेआर की भाई, एकदम टॉप नॉच था भाई। एक नंबर की बॉलिंग हुई है भाई। अनुकूल रॉय क्या बॉल डाल रहा है भाई। 4 में 31 2 आउट कर दिए, 7.5 की इकोनॉमी, और पावर प्ले में बॉल डालता है भाई लड़का। बहुत तगड़ी बॉल डाल रहा है, मजा आ गया इसकी बॉलिंग देख के भाई साहब। वैभव अरोड़ा भाई ये भी अच्छी बॉल डाल के, इसके थोड़ा पिटाई लग गई। 3 में थोड़ा ठीक डाल रहा है, अब थोड़े 3 में से अच्छा आया रिदम में। 3 में 29 रन देखे, 1 आउट की 9 की इकोनॉमी, ठीक है। नरेन भाई साहब इसके तो कोई तोड़ है ही नहीं, कोई तोड़ ही नहीं है, आज तक निकाल ही नहीं पाया। सुनील नरेन का कोई तोड़ ही नहीं निकाल पाया। 4 में 17 रन, मतलब नोच खाता है भाई ये तो भाई। नेट नोच खा देता है। 1 विकेट, 14 की 4 की इकोनॉमी, क्या बात करती। कार्तिक त्यागी भाई ये लड़का कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है भाई। 4 में 25 रन देके 2 आउट कर दिए, रन भी नहीं दिए, विकेट भी ले ली। 6 की इकोनॉमी, क्या बॉलिंग करी है भाई। 1 नंबर की टॉप नॉच बॉलिंग हो रही है। केकेआर भाई बैक ऑन ट्रैक हो गई है। चौथा मैच बैक टू बैक जीत गई केकेआर भाई। केकेआर को अब लाइटली नहीं ले सकते भाई, कुछ नहीं पता क्या कर दे। लगातार धीरे 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 वो 4 जीत गए हैं। अगले 2 और जीते फिर तो खत्म, मामला बन जाएगा उनके लिए भाई। बेशक अभी भी उनके 4 में 4 जीतने, बट बने हुए हैं अभी, दिल्ली की तरह तो नहीं बाहर हो गए। वरुण चक्रवर्ती 4 में 28 रन, आउट नहीं किया बट कोई रन भी नहीं दिया, रन भी ज्यादा नहीं। 7 आखिर में पिटाई लग गई भाई के 10 रन दे दिए, नहीं तो बहुत तगड़ा बॉल डल रहा था। 7 की इकोनॉमी से डाल के गया भाई। 1 नंबर की बॉलिंग हुई है भाई साहब। कैमरन ग्रीन भाई 1 ओवर डलवाया था, 12 रन, 1 आउट जरूर किया बट थोड़ा रन चला गया। चलो ठीक है भाई, 1-2 तो पिटेगा भाई, जैसा मॉडर्न डे भाई, जैसा हरकतें करके गए वो लोग,
कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कर रही है दिल्ली भाई, इतनी घटिया बैटिंग। क्या बात करें, बॉलिंग बैटिंग की बात करते, केकेआर की जो बैटिंग हुई भाई, आए क्या करके गए, 14 ओवर में चेस कर गए। शुरू में फंसे, 6 ओवर में इतने रन थे नहीं, 7 ओवर से 50-60 ही रन, 55 रन थे भाई। उसके बाद जो मारा है, मार के जो कुटापा जड़ा फिनलैंड ने जो भूत बना दिया भाई। ये तो खराब खेल रहा था भाई, शुरू में बहुत स्लो खेल रहा था, लगा था फंस रहा है, लाए फिर जो मारते चला गया। अजी के रन 9 में 13, बहुत अनलकी रहा, वहाँ सीधा शॉट मारता, वहाँ एज लग के चला गया, हाथ लग गया। उसी का गुस्सा मुझे लगता है फिनलैंड निकाल गया, 1 चौका 1 छक्का, 140 की सेकेंड। फिनलैंड 47 में 100 मार दिया आखिरी में भाई, 2 रन चाहिए थे, छक्का इसे चाहिए था मारने के लिए, जीत 100 के लिए, और छक्का मार दिया भाई। क्या बैटिंग करी है, 5 चौके 10 छक्के, 212 की सेकेंड। और इसने बताया भाई पिच कोई खराब नहीं होती है, खेलना पड़ता है, अगर अच्छा खेलोगे तो भाई हर पिच अच्छी हो जाएगी तुम्हारे लिए। मतलब क्या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मतलब सैल्यूट करने वाली बैरी है भाई। हर मैच में आता है, 100 पे 100 मार रहा है हर। अब तक मुझे समझ नहीं आया था इसे इन्होंने बीच में ड्रॉप क्यों करा था। अगर ड्रॉप नहीं किया होता ना तो 1-2 मैच और शायद जीते रखे होते। कुछ समझ नहीं आया मुझे क्या किया भाई। देखो भाई अब बैक करेंगे, अब तो भाई कर ही दिया उसने। रघुवंशी भाई 3 में 1 कर गया, अनलकी रहा, थोड़ा आउट है, बॉल घूम के वापस स्टंप पर चले गई। अब क्या करें, वहां पे लगा कि मैच फंस ना जाए, बट फिर ऐसा हुआ नहीं। ग्रीन ने भी समझदारी से खेला, विकेट नहीं फेंकी गई। मेन बात यह है 27 में 33 रन, 2 छक्के मारे, 122 की विकेट, अपना काम सही किया भाई, विकेट नहीं फेंकी। मेन बात तो ये है। और फिनलैंड ने तो भूसा भर ही दिया, वो तो काम खत्म कर ही गया भाई। क्या बात करें, बॉलिंग की बात करो भाई, क्या भाई फ्लॉप चल रहा है इनका, कुछ शो था ही नहीं, आज से बिल्कुल रद्दी गए। मिचेल स्टार्क 3 में 31 रन देके कोई आउट नहीं किया, 10 की इकोनॉमी पिट रहा है भाई। अब तक तो भाई रिदम में आया नहीं मिचेल स्टार्क। पहले मैच में जब आया था लगा था भाई रिदम दिखा, 2 मैच से पिट रहा है भाई। अक्षर पटेल बॉलिंग ठीक डाली है भाई, इकोनॉमिकल रह रहा है, अच्छी डाल रहा है, बट बैटिंग इतनी खराब कर रहा है, कप्तान इतनी खराब हो रही है, कुछ चल नहीं रहा है। 4 ओवर में 27 रन दे दिए, 1 आउट कर दिया, 1 आउट किया जब 6 की इकोनॉमी, बट यहाँ पे वो जरूरत थी नहीं भाई, बहुत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं करना था, बट जो हुआ ही नहीं बिल्कुल भाई। क्या बात है, 140 बैटिंग इतना लेट डाउन कर रही है इनकी, क्या बताऊँ। लुंगी एंगेडी 2 में 7 रन देके 3 की इकोनॉमी भाई, बहुत तड़ी बॉल डाल रहा था, बट अब क्या करे, पूरे ओवर से कराया नहीं। वहाँ पे स्पिन दे दी, और स्पिन पता नहीं क्या हो गया इनके स्पिनर को भाई, पिट रहे हैं इतने गंदे। कुलदीप यादव भाई और विपराज भाई दोनों इतने गंदे लेवल पिटे हैं। विपराज 2 में 34 रन दे दिया भाई, 17 की इकोनॉमी से, और छक्के पे छक्के खाए हैं। कुलदीप सेम, वे भी छक्के पे छक्के खाया है, 3 में 31 रन, 41 रन। कुलदीप क्या कर रहा है टूर्नामेंट में, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ही खराब टूर्नामेंट जा रहा है कुलदीप का, 13 की इकोनॉमी से पिट रहा है। पिछले मैच संजू ने धर लिया था, आज फिनलैंड धर लिया भाई। क्या हो रहा है कुलदीप को, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, क्या पिटाई करी है भाई साहब। माई साहब मुकेश चौधरी को 2 ही बॉल मिली, उसमें छक्का खा गया, वहां पे भाई चाहिए ही था छक्का, केकेआर को चाहिए ही छक्का था भाई साहब। क्या बैटिंग करी है भाई यार, फिनलैंड ने भाई मजा दे दिया, सैल्यूट करने वाली पारी है भाई। दिल्ली का क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, दिल्ली भाई क्या कर रहे हो तुम, घर हो जाओ। टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट दिल्ली बाहर हो गई, अब वो सारे जीत भी गए तभी सिर्फ 14 पॉइंट तक ही जा पाएंगे, अगले 3 मैच में जीत भी गए तो। बट जैसे इनकी हरकतें हैं मुझे लगता नहीं अगले 3 में से 2 भी जीत पाएंगे। 1 भी जीत जाए भाई, अब इनको गरीमत मानूंगा मैं तो कहूँगा, क्योंकि बहुत घटिया खेल रही है, सही बता रहा हूँ। मतलब इतना घटिया खेल रहे हैं, इतनी अच्छी स्टार्ट होने के बाद भी इतना घटिया खेल रहे हैं टीम, कुछ समझ नहीं आया भाई। वो जब से मिलर वाला मैच हुआ है ना, वो मिलर ने 1 बॉल में 2 रन या 2 में 2 था, वहाँ सिंगल डिनाई किया, उसके बाद से जो इनकी गाड़ी गिरी है भाई, फिसल के लुढ़क ही गई है, मतलब क्या बताऊं। और केकेआर बैक काउंटर है भाई, 6-7 मैच लगातार हारे थे, वो जो फिर वापसी करी है भाई, 4 मैच बैक टू बैक जीत गए हैं भाई। अब सीरियस ले लो भाई, केकेआर कोई हल्की टीम नहीं हुई है, अब हल्का नहीं ले सकते हो आप केकेआर को भाई साहब। मजा आ गया भाई, केकेआर ने कमाल कर दिया भाई साहब। अगला भी अगर जीत गई ना ये भाई, फिर तो गजब हो जाएगा, मजा आ जाएगा भाई। टूर्नामेंट भाई खुल चुका है भाई, मजा आने वाला है। 6-7 टीमें ये लगी हुई भाई साहब, क्योंकि बाकी का तो इतना बुरा हाल है भाई। 14 पे तो इस बार कोई क्वालिफिकेशन करेगा नहीं, तो 14 जो जा रहा है वो तो बाहर है, वो किसी का पार्टी खराब कर सकते हैं, वो बात है। सो भाई इस मैच में तो इतना था, ज़्यादा कुछ था ही नहीं भाई, इतने आगे ठुड़ाई करके चल दिए। वो कुछ मैच बनता लगा क्या होता बनने, बट ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया, मतलब ऐसे करके गए हैं, चाटा मार गया भाई फिनलैंड। तो ऐसे आखिरी के 3 ओवर में तो भूसा भर दिया भाई, 60-70 रन तो ऐसे बना दिया आखिरी के भाई, छक्के 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 पे छक्के भाई। क्या किया है यार ये भाई, 1 नंबर की बैटिंग, मजा आ गया भाई बैटिंग देख के। फिनलैंड भाई ये है प्लेयर। सो भाई इस मैच में जितना कल एक जबरदस्त मैच होने वाला भाई, बहुत खतरनाक मैच है। राजस्थान और गुजरात के बीच भाई, दोनों कांटे की टीम है भाई, दोनों सेम पोजीशन, सेम मैच, सेम जीत सेम हार के साथ सेम पोजीशन पे है। कोई एक टीम जीत के 14 पे कल चली जाएगी और एक 12 पे ही रह जाएगी। जो 12 पे रह जाएगी उसके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, जो 14 पे जाएगी उसके लिए आसानी हो जाएगी भाई। तो भाई कल बहुत तगड़ा मैच होने वाला है भाई, बट क्या देखते कौन जीतता है। मुझे लगता है शायद गुजरात मैच निकाल लेगी, क्योंकि
के जीत राजा का देखना पड़ेगा। बेशक उनके भी टॉप 3 है, उनके भी टॉप 3 पे थोड़ा डिपेंड रहते हैं, बट मुझे लगता है शायद गुजरात निकालेगी क्योंकि उनके ऊपर की बॉलिंग अच्छी है, आर्चर भी है, बट बहुत कुछ कहना है, ऐसे बहुत क्लोज मैच रहने वाला है, ये बात तो गारंटी है। बट मुझे लगता है शायद जीटी निकाल लेगी। सो गाइस देखना पड़ेगा क्या होता है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं आपको क्या लगता है मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था और कल कौन जीत सकता है, ये भी बता